इस राममयी वीडियो में राम मंदिर का संपूर्ण इतिहास है। अयोध्या, जिसे साकेत और राम नगरी भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है और अयोध्या जिले का मुख्यालय है। इतिहास में इसे कौशल जनपद भी कहा जाता था। अयोध्या के अंतिम राजा बृहदबल थे, जिन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु ने मार दिया था। आपको बताते चले कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त का समय 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29 8 सेकंड से 12:30 32 बजे का निकला है। यह शुभ मुहूर्त महज 84 सेकंड का है। श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त पंडित गणेश्वर शास्त्री ने निकाला है। मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना हुई। इससे पहले बिहार के दलित समुदाय से नाता रखने वाले कामेश्वर चौपाल ने 9 नवंबर 1989 में शिलान्यास किया था। शिलान्यास के लिए देश के 2 लाख गांवों से ईंटें आई थीं। करीब 2025 में मंदिर का परिसर बनकर तैयार हो जाएगा। पहला चरण दिसंबर 2023 तक, दूसरा फेज दिसंबर 2024 तक और तीसरा दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर की नींव रखने के लिए 2587 पवित्र जगह से मिट्टी लाई गई थी, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, हल्दी घाटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा जैसे पवित्र स्थान शामिल हैं। मंदिर का निर्माण 70 एकड़ भूमि के उत्तरी भाग पर किया जा रहा है। यहां 3 मंजिला मंदिर बनाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि मंदिर निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया गया था। 600 कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। राम मंदिर की नींव रखने के लिए करीब 150 नदियों के जलों का उपयोग किया गया है। इस संग्रह में 8 से भी ज्यादा बड़ी नदियां, 3 समुद्र और श्रीलंका के 16 स्थान से जल लाया गया है और मानसरोवर के जल का भी उपयोग किया गया है। राम और सीता की मूर्ति बनाने के लिए 6 लाख साल पुरानी शालिग्राम पत्थर नेपाल से लाया गया है। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थीं, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्रीराम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे, लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। राम मंदिर को पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। इस मंदिर की नीचे करीब 2000 फीट के गहराई पर टाइम कैप्सूल को रखा गया है। इस कैप्सूल में राम जन्मभूमि अयोध्या और भगवान राम से संबंधित जानकारी को रखा गया है। इस कैप्सूल से 1000 साल बाद भी राम मंदिर के बारे में जान पाएंगे। ससुराल के जल से होगा रामलला का जलाभिषेक। जयपुर राजघराना राम का वंशज है। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और परिवार के लोग रामपुत्र कुश के वंशज हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में 2533 बार राम जी का नाम दर्ज है। सिंधी समाज द्वारा 1-1 किलो चांदी की 200 ईंटें राम मंदिर को समर्पित किया गया है। सीताराम गुप्ता, इन्होंने अपनी सारी जमीन बेचकर राम मंदिर के लिए 1 करोड़ दान दिया है। तमिलनाडु से अयोध्या धाम श्री राम मंदिर के लिए घंटियां जाएंगी, जिनका वजन 2 से 2.5 टन होगा। राम मंदिर में स्थापित की जाएगी। सोने चांदी से बनी चरण पादुका। सोने और चांदी से बनी इस चरण पादुका को हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी हैं। जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता, तब तक नहीं करूंगा शादी। ये बाबा भोजपाली हैं। इन्होंने 21 की उम्र में प्रतिज्ञा ली थी। राम मंदिर के लिए एक नहीं हजारों बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने कहा, मैं कारसेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, चाहे मेरी सरकार बर्खास्त हो जाए। मिथिला की तरफ से भी प्रभु राम को सोने का धनुष बाण अर्पित किया जाएगा। यह अर्पण पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किशोर कुणाल करेंगे। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं उद्घाटन के लिए 25,000 कुंडों में होगा हवन। राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले राम कोठारी
शरद कोठारी सहित सभी बलिदानी कारसेवकों की याद में स्मारक बनवाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने एक इंटरव्यू में यह ऐलान कर दिया था। राम भक्त कोठारी बंधुओं के बलिदान को भी नहीं भूलेंगे। आपको बताते चले कि 21 से 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या में लाखों की संख्या में कारसेवक जुट चुके थे। सब विवादित स्थल की ओर जाने की तैयारी में थे। विवादित स्थल के चारों तरफ भारी सुरक्षा थी। अयोध्या में लगे कर्फ्यू के बीच सुबह करीब 10 बजे चारों दिशाओं से बाबरी मस्जिद की ओर कारसेवक बढ़ने लगे। इनका नेतृत्व कर रहे थे अशोक सिंघल, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेता। विवादित स्थल के चारों तरफ और अयोध्या शहर में यूपीपीएसी के करीब 30,000 जवान तैनात किए गए थे। इसी दिन बाबरी मस्जिद के गुंबद पर शरद 20 साल और राम कोठारी 23 साल के भाइयों ने भगवा झंडा फहराया। पुलिस ने कारसेवकों पर फायरिंग की। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में हुई फायरिंग में 5 कारसेवकों की जान चली गई। 2 नवंबर को दोनों भाइयों को लगी गोली, गई जान। अयोध्या के चश्मदीद के अनुसार 30 अक्टूबर को गुंबद पर झंडा लहराने के बाद शरद और रामकुमार 2 नवंबर को विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे। जब पुलिस ने गोली चलाई तो दोनों पीछे हटकर लाल कोठी वाली गली के एक घर में छिप गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वे दोनों बाहर निकले तो पुलिस फायरिंग का शिकार बन गए। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 4 नवंबर 1990 को शरद और रामकुमार कोठारी का सरयू के घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक अतिथि सूची लेकर आया है समारोह के लिए। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि 8,000 से अधिक प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। ट्रस्ट ने राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह के लिए लगभग 3,000 वीवीआईपी और 5,000 संतों को निमंत्रण भेजा है। श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं। श्री राम मंदिर अयोध्या के गर्भगृह में रामलला के 8 वर्ष की आयु के विग्रह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हरिद्वार में परम शक्ति पीठ की ओर से पूज्य साध्वी दीदी रितंबरा जी ने 1 करोड़ रुपए की राशि प्रभु श्री रामलला के चरणों में अर्पित की। ऐसे ही अद्भुत जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूले। राम राम सा।